अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ठीक है, आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये आवाज़ बच्चे की है, बूढ़े की है, जवान की है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ आ रही है। इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे वी कैन डिफरेंशिएट अमंग द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन, मैन, वुमेन एंड अदर न्यूमरस काइंड्स ऑफ साउंड। यानी हर किस्म की आवाज हम इसमें पहचान कर सकते हैं कि किस तरह की आवाज है, इंसान की है, जानवरों की है, परिंदों की है, हम इससे ये पहचान कर सकते हैं। देयर आर अ फ्यू फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं जो हमें बताएंगी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। यहाँ पे सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लाउडनेस, दूसरी है पिच और तीसरी है क्वालिटी ऑफ साउंड। अब सबसे पहले हम लाउडनेस को देखेंगे। लाउडनेस में क्या चीज आ रही है? तो लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड में हम ये देख सकते हैं कि आवाज कितनी किसी की हम उससे ये फर्क महसूस कर सकते हैं, आवाज कितनी ऊंची है, कितनी धीमी आ रही है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है हम लाउडनेस ऑफ साउंड में पढ़ेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच अ लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। यानी हम इसमें धीमी और बुलंद आवाज में फर्क कर सकते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाउडनेस में आता है, लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इन विच we can distinguish between faint and sound, faint and loud। यानी हम इसमें धीमी और ऊंची आवाज में फर्क कर सकते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। अब इससे आगे भी जो है कुछ इस पे भी इसके फैक्टर्स हैं। ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है लाउडनेस, तो यहाँ पे इसके हम फैक्टर्स आगे डिस्कस करते हैं। देयर आर थ्री फैक्टर्स व्हिच डिपेंड्स ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड। इसके फैक्टर्स हैं आगे। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यहां पे हम एरिया के मतलब पढ़ेंगे कि कितनी, अगर हम कहीं खुले मैदान में खड़े हैं तो वहां पे हम देखेंगे कि हमें बड़े ऊंची आवाज से बात करनी होगी। ठीक है, अगर हम कहीं कम जगह, क्लोज जगह खड़े हैं तो बड़ी धीमी से आवाज हमें बात करनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है एरिया पे। यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। इट इज क्लियर फ्रॉम आवर डेली लाइफ एक्सपीरियंस द लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। हमने ये तो हमें क्लियर पता है कि जितनी कोई चीज बड़ी है उसका आकार बड़ा होगा तो उतनी वो ज्यादा जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्रम ले लें तो ड्रम की आवाज जो है वो ज्यादा होगी ढोल की निस्बत। अगर हम उसमें देखें, ये हमारे पास एक ड्रम है, ठीक है, तो हम ड्रम को अगर बजाएं तो उसकी आवाज जो है वो ज्यादा होगी, जाएगी ढोल का एरिया जो है वो कम होगा। ठीक है, उसकी जो है लाउडनेस होगी वो उससे कम होगी। ठीक है, लाउडनेस एज कंपेयर विद द ढोलक स्मॉलर ड्रम। यानी हम उससे कंपेयर, अगर उसको ढोल के साथ कंपेयर करें तो उसकी आवाज जो है, क्योंकि उसका एरिया जो होगा वो कम होगा, लिहाजा उसकी जो साउंड होगी वो कम प्रोड्यूस करेगा, जबकि जो है ड्रम होगा वो जो साउंड वो है लार्जर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आ रहा है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। दूसरा फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी,
यानी फासले पे भी डिपेंड करता है कि कितनी दूर से आवाज हमें आ रही है। अगर हम पास किसी के खड़े हैं तो उतनी आवाज हमें ज्यादा सुनाई देगी, ठीक है। अगर हम दूर हैं तो उससे क्या होगा कि आवाज वो हमें कम सुनाई देगी। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, इससे जाहिर होता है कि जो है लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज लार्ज, अगर किसी भी एम्पलीट्यूड का वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, ठीक है, द साउंड प्रोड्यूस विल बी लो, तो आवाज हमें ज्यादा सुनाई देगी। अगर जो है हम उससे दूर खड़े हैं, इफ द साउंड विल बी लो इफ द एम्पलीट्यूड इज, अगर उसका फासला जो कम है तो आवाज हम धीमी आवाज से बात करके उसे समझा सकते हैं कि आवाज धीमी आवाज में। इट इज द रीजन दैट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्टार इज लाउड, ये जैसा कि हमें एग्जांपल उसने दी है स्टार की कि वो उसकी जो साउंड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वायर जो है अगर हम किसी भी चीज को तोड़ने कि अगर हम कोई ऐसी चीज हम फॉर एग्जांपल हमें कोई फूल तोड़ना है तो उसकी आवाज हमें बड़ी धीमी सी आवाज सुनाई देगी, ठीक है। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी इज स्मॉल, अगर किसी भी एम्पलीट्यूड बॉडी का जो फासला हमसे ज्यादा होगा तो वो उसकी साउंड जो होगी वो कम हमें दिखाई देगी, सुनाई देगी। इट इज रीजन दैट साउंड प्रोड्यूस विल बी स्मॉल वाइल, जो है स्टार की जो लाउडनेस होगी वो हम उससे कम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, तीसरा जो फैक्टर आ रहा वो है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी हम इसमें ये देखेंगे कि वो वाइब्रेटिंग बॉडी में हम कितना फासला है, कितना हम दूर से खड़े हैं।